Good morning, students. We will be starting the second part of political science today, that is political theory. The name of the book is Political Theory, and we will be beginning up with the first chapter of the book, that is Introduction to Political Theory. In this chapter, we will be reading what is political theory, why political science is necessary, and what is the scope of political theory, what is the need of political theory, is politics is what politicians do or more than that. So basic things we will be discussing here. So let us begin up with the very first question which arises in our mind is, what is politics? If we define the thing in a single sentence, so politics is basically the study of power or struggle of power. बहुत कॉमन शब्दों में जब हम डिफाइन करेंगे तो इसका मीनिंग यही निकलेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पॉलिटिक्स की स्टडी है। और पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पावर और स्ट्रगल ऑफ पावर। फिर पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ द फिनोमिना। किस फिनोमिना की? ऑफ द स्टेट, बोथ फ्रॉम फिलोसफिकल एज वेल एज एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों तरीके से हम पढ़ेंगे। फिलोसफिकली स्टेट, कंट्री, नेशन, क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों उसमें पॉलिटिकल साइंस का इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी है, और एम्पिरिकल इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। इन चीज़ों को हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। देन द क्वेश्चन अराइजेस इज, स्कोप क्या है, क्यों पढ़ते हैं भाई? सो द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वी कैन डिफाइन इनटू 8 डिफरेंट सिग्निफिकेंट पार्ट्स। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज कि स्टेट इन गवर्नमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है? पहला, स्टेट इन गवर्नमेंट आर द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बिकॉज इन द एंटायर सब्जेक्ट हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, एंड what is the reflection और what is the consequence ये कॉमन लोगों की लाइफ पे डालते हैं। दिस इज व्हाट वी नीड। सेकेंड इज स्टडी ऑफ पावर। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ पावर, स्टडी ऑफ आइडियोलॉजी। व्हेन वी गो इन द डेप्थ ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमें बहुत सारी आइडियोलॉजीज देखने को मिलती हैं। लाइकवाइज वी से इम्पेरियलिज्म वॉज देयर, मोनार्ची वॉज देयर, डेमोक्रेसी वॉज देयर, इन डेमोक्रेसी ऑल्सो सोशलिज्म इज देयर, कैपिटलिज्म इज देयर। देयर आर लॉट्स ऑफ मेनी आइडियोलॉजीज विच इम्पैक्ट द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये सिग्निफिकेंस है इन सारी चीज़ों को जिनको हम पढ़ते हैं। देन वी सेज दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ एसोसिएशंस as well as institutions. In the previous chapter we have in the previous book we have discussed about lots so many institutions. जुडिशरी क्या करती है, एग्जीक्यूटिव अलग अलग बॉडी क्या करते हैं, प्लानिंग कमीशन क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें हमने डिफरेंटली पढ़ी। पंचायती राज सिस्टम में अलग अलग लोग क्या करते हैं। तो ये सारी स्टडीज़ किसकी, यही सब इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की। Then we can also say that it is the study of rights and duties. We have already discussed all these things in previous book. फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना। दीज ऑल थिंग्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड एंड दीज collectively make the scope of political theory. We have in political theory we also study about different political parties, about different scientific methods which are being used in political theory, and we also study about human behavior. That is the most important thing. Human behavior के बारे में बहुत सारी चीज़ें we come to know while reading political science, because the subject, the political science में main subject कौन है? Human being. हम क्या कर रहे हैं, क्या जो whatever we are doing, whatever institutions we are reading, whatever ideologies we are doing, हमारा जो प्रैक्टिकल है किस पे हो रहा है? That is on the human beings. तो ये सारे क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में। अब क्या ज़रूरत है, क्यों पढ़ें हम, what is the requirement? देखो, it helps us
to understand political reality and it simplifies the knowledge. Political science is not only a subject, political science is a necessary thing, necessary knowledge जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन आवर डे टू डे लाइफ. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए with which we are dealing in our common life. So that all thing we study in political science. Like we are talking about fundamental rights and all. अब fundamental rights के बारे में आपको पता ही नहीं होगा, आप पढ़ोगे ही नहीं, तो how you can justify them? If you will not be knowing about the facts and figures of constitution, how you will implement them? So you must know. It also it legitimates the government and helps to resolve problems. हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उनके वर्किंग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं. Then we come to know that what are our rights given by the constitution to us and what can be done to gain these things which are given to us by constitutions. What is the utility of politicians, citizens, rulers, readers, etc. क्या यूज़ है उनका, क्यों उनको इम्पोर्टेंट जगह दिया गया है. The explanation to all these questions we get in political science while reading political science. Now, what is the significance of political theory? देखो, political theory क्या करता है? It clarifies the meaning of political concepts by looking at how they are understood and used in ordinary language. See, if you go through the Constitution of India, आप पढ़ोगे उसको, तो that is written in a complicated manner in different articles, तो उसको पूरा नहीं समझ पाते हम. अब पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट उसको में इंक्लूड करके हमें ईजी तरीके से उन सारी चीज़ों को समझा देता है. मोर ओवर they can, if common human being they know, they are aware about all those things, तो क्या है, they can debate and examine the diverse meaning and opinion in a very systematic manner. If they, हम किसी चीज़ के बारे में बहस कब कर सकते हैं, जब हमें उसके बारे में नॉलेज होगी. तो political science as a subject gives us the knowledge of our own required things, rights, everything which is given to us. ये हमें कौन बताता है? पॉलिटिकल साइंस बताती है. जनरली व्हेन वी रीड अबाउट पॉलिटिकल साइंस और व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस, क्या दिमाग में आता है? हमारे दिमाग में आता है कि पॉलिटिक्स इज व्हाट, ये जो पॉलिटिशियंस करते हैं ये पॉलिटिक्स ही होता है. सो पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियंस डू. हाउ? देखो, some persons they think of politics is what politicians do. Politicians think of politics in terms of defections in political parties, personal or their selfish ends. This is what they do. Big scams. When we talk about politicians, the politics which is done by the politicians, यही सारी बात हमारे दिमाग में आती है. But when we see people in different spheres who are trying to promote their personal interest or promoting their sons, their daughters, we are saying that they are playing politics. This is what we do. गलत तरीके से, फॉर एन एग्जाम्पल भी सी, लाइन में खड़े हम लोग और अगर कोई इंसान लाइन तोड़ते हुए आगे है और हम देखते हैं कि सामने वाला भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हमारे दिमाग से सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ है, देखो साला पॉलिटिक्स कर रहा है. दिस इज, यही पहला आइडिया आता है. मेनी टाइम्स सम पीपल stoop very low to achieve their end. People they are not bothered about the moral grounds and all. Keeping all these things away, what they are doing, they are involved in anti-social activities. वो भी हम कहते हैं कि politics कर रहा है. But in fact, children, politics is more than what politicians do. खाली यही पॉलिटिक्स नहीं होती है जो हम देखते हैं पॉलिटिशियंस कर रहे हैं. डेविड इट्सन एक बहुत बड़े एनालिस्ट हुए हैं, पॉलिटिशियन हुए हैं. उन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है इसकी. वो क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज
as it is influenced by the distribution and use of power. Politics is concerned with power, influence, leadership, cooperation, conflict and many more. और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं. मॉडर्न पॉलिटिक्स क्या है? मॉडर्न पॉलिटिक्स इंक्लूड ऑल द थिंग्स, वो सारी चीज़ें विच आर कंसर्न विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री. वो सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है. नाउ पॉलिटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी विदाउट विच वी कैनॉट थिंक और वी कैनॉट इमेजिन अवर लाइफ. हम सोच भी नहीं सकते, अपनी लाइफ को हम इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द करंट सिनेरियो. In the current society we are living in, without political science we cannot imagine our life. When we talk about political science, the very first thing which comes into our mind is democracy. अब एक चीज़ को देखो, जो vigilant citizens होते हैं, they are a must for the successful working of a democracy. क्यों? इस स्टेटमेंट को समझते हैं पहले. देखो, एनलाइटेंड सिटीजनशिप इज द फर्स्ट कंडीशन ऑन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज विजिलेंट एंड एनलाइटेंड सिटीजन्स आर ओनली अवेयर अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन, द फैक्ट्स एंड फिगर्स. दे नो द लिमिट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, दे नो द things which are given to us as a citizen of the country. The political leaders, are they fulfilling the thing according to our aspiration or according to the constitution of a country? ये वही लोग समझ पाएंगे ना जो लोग विजिलेंट हैं, जो एनलाइटेंड हैं, पढ़े लिखे हैं. इसीलिए डेमोक्रेसी सबके को सक्सेसफुल होने के लिए ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है. वी कैनॉट से कि डेमोक्रेसी कैनॉट एग्जिस्ट एट ऑल, बिकॉज आवर कंट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. When our political leaders soon after the independence opt democracy, उस वक्त इंडिया जो है उसकी लिटरेसी लेवल वाज 2 point something, मतलब 98% ऑफ द सिटीजन्स वर इलिटरेट. लेकिन फिर भी हमने डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश किया और अभी भी लिटरेसी रेट पिछले 5 साल को 10 साल को छोड़ दो, बहुत हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रही है. दो इट कीप ऑन इंक्रीजिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन बहुत गरीब जगह कंट्री था हमारा, पढ़े लिखे नहीं थे लोग, फिर भी हमने डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करके दिखाया. सो ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकती, लेकिन बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इंटेलेक्चुअल सिटीजन्स जहाँ होंगे वहाँ बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो पाएगी. इफ़ द पीपल of a country lack the quality of deep thinking, they will never be political conscious. क्योंकि किसी भी चीज़ को डेप्थ तक समझने के लिए उस चीज़ के डेप्थ तक जाना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. वो कब होगा जब हमारा सिटीज़न जो है वो पढ़ेगा चीज़ों को डेप्थ तक, और जब वो लिटरेट होगा तभी तो पढ़ेगा. So they will not be performing their duties properly and there the democracy will never be a success. ऐसा कहा जाता था, लेकिन हमारी कंट्री ने इसको फेलियर प्रूव कर दिया. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लिटरेसी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहा ना. लोग समझने लगे, विजिलेंट होने लगे डेमोक्रेसी को लेके. सो द स्टेटमेंट, अगर सपोज यही क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेटमेंट को जस्टिफाई करूँ, तो हम बोल सकते हैं कि 80% ऑफ द थिंग इज़ करेक्ट, लेकिन 20% द सिटीजन्स जो हैं वो अलर्ट रहने चाहिए टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स. इफ़ देयर राइट्स आर वायलेटेड दे शुड गो और दे शुड रेज वॉइस अगेंस्ट इट. ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो पॉलिटिक्स के बारे में हमने बात कर ली. लाइक पॉलिटिक्स इज़ अ कंसर्न ऑफ एवरीबडी विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Politics is basically a struggle of power
and every citizen which is concerned with the struggle of power is a political activity। जहाँ भी हम देखते हैं कि पावर का स्ट्रगल है या इस तरह से चीज़ों का स्ट्रगल है, वहाँ पर हम देखते हैं पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। इफ़ वी गो टू द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉलिटिक्स, सो पॉलिटिक्स is derived from Greek word policy, POLIS, उससे derive हुआ है ये वर्ड, जिसका मीनिंग क्या है? जिसका मीनिंग है स्टेट, कंट्री। इन एंशिएंट ग्रीक क्या हुआ करता था? छोटे छोटे सिटीज़ हुआ करते थे, दोज वर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करते थे, एंड they were subjected concerned with the struggle of power and that was a political activity। एक दूसरे के साथ स्ट्रगल में जो है उनका इन्वॉल्वमेंट रहा करता था। सो इसीलिए सिंपल वर्ड में हम बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ थ्योरी अबाउट पॉलिटिकल साइंस एंड द फिलोसफी ऑफ समथिंग दैट इज़ पॉलिटिकल, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और दो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में इन्वॉल्व किए जाते हैं, वो है द पॉलिटिकल थ्योरी इज स्टडी ऑफ पावर एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड स्टेट एंड गवर्नमेंट, दे आर द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। दीज आर द टू मेन सब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये दो जो हैं ये मेन सब्जेक्ट कंसर्न किए जाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के। ये जो चैप्टर है हमारा, ये कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा है, बहुत छोटे छोटे मतलब बहुत बेसिक कंसेप्ट लेके चल रहा है, बताना यही चाह रहा है ये चैप्टर हमें कि चार चीज़ों के आंसर हमें मिल रहे हैं। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, स्कोप क्या है, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिर्फ इन चार टॉपिक्स के बारे में ये हमारा जो चैप्टर है हमें एलोबरेट करके बता रहा है। अब पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं जिनको कि हमेशा कंफ्यूज किया जाता है या कंफ्यूज हो जाते हैं और इनको एक समझा जाता है। तो इनके डिफरेंस को समझो। देखो, द टर्म पॉलिटिक्स जो है ये क्या है? इट रेफर्स टू द करंट प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट। अभी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वेयर एज पॉलिटिक्स क्या है? इज द प्रैक्टिकल सॉर्ट या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, while political science is the academic aspect of politics, vice versa। Political activities are the laboratories of political science। ठीक है, तो दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। सेकेंड पार्ट हम इसका डिस्कस करें तो हम देखेंगे दैट पॉलिटिकल साइंस क्या है, इज मोर अ साइंस while politics is more than an art। Political science is a subject which imparts knowledge about state and government। The political thinkers study situations, they conclude to the it and comes to the present principles। It depends on politics to implement or not to implement these conclusion and principles। ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर्स क्या हैं? अलग अलग सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद वो किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं। उन कंक्लूजन्स को इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है, इन सारी चीज़ों पर जो या उन्हें एज अ प्रिंसिपल बताना है, इन सब चीज़ों पर जो डिस्कशन है, इन सब चीज़ों का जो व्यू है वो थिंकर्स करते हैं। Political science is more based while politics is based on convince। Politics बहुत फ्लेक्सिबल है जबकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स को चेंज करा जा सकता है लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो बेसिक प्रिंसिपल्स सेट कर दिए गए हैं उन्हें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया जा सकता। और ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं क्लास स्ट्रगल पे।
पॉलिटिकल साइंस हम जब भी पढ़ते हैं सबसे पहले क्लास स्ट्रगल को देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब ये क्लास स्ट्रगल क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लास स्ट्रगल की? देखो, क्लास स्ट्रगल क्या है? इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप दैट इज़ नॉट एट ऑल नेचुरल, जो कि उनकी खुद की बनाई हुई होती है, जो कि अलग अलग क्लास सोसाइटी की उपज होती है। The common interest is nothing more than the interest of the economically dominant class. Classes originate because of the origin of private ownership of the means of production. Or as these classes stand in opposition to each other, गरीब और अमीर हमेशा अलग अलग खड़े होंगे, उनके जो फ़ायदे और नुकसान दोनों अलग अलग होंगे, है ना। They change in actors does not result sustainability in the nature of class war. और हमेशा इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो स्ट्रगल है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो सोशली हो, वो होता ही रहता है। और इन्हीं चीज़ों को क्लास स्ट्रगल के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। इनको हम क्लास स्ट्रगल के नाम से जानते हैं या बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का आता है इसमें कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम पॉलिटिकल थ्योरी को ऑप्ट करते हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, किस लिए? देखो, सबसे पहले तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल रियलिटी। पॉलिटिकल साइंस जो है ये हमारी मदद करती है, किस चीज़ से मदद करती है? पॉलिटिकल रियलिटी को समझने के लिए। कैसे? पॉलिटिकल थ्योरी जो है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल रियलिटीज़, इट मेक द स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड इवेंट्स easy as it removes the illusion and superstition regarding some events. Clearly जो है वो उन बातों को हमें बताती है जो कि एक्चुअली हुए हैं, बाकी सारी चीज़ों को हटाकर। सेकंड है, इट इज़ द सेकंड जो इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल थ्योरी की, वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज। कैसे? इट सिंप्लीफाइज द नॉलेज, इट कन्वर्ट्स द फैक्ट इनटू सिंबल्स सो एज टू मेक देम ईजी टू रिमेंबर एंड टू डिफाइन। जैसे कि गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट को पॉलिटिकल साइंस ने क्या किया, बिल्कुल पार्ट्स में बांट दिया है ना, कि ये अपोजिशन है, ये ऐसे है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ऐसे ऐसे चुनाव लड़, तो उन चीज़ों को हमें सिंप्लीफाई करके समझा दिया कि किस तरह से जो गवर्निंग एक्ट है वो कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, ये हमें क्लियर कर देता है। तीसरा है, इट लेजिटिमेट्स द गवर्नमेंट। कैसे? To maintain the supremacy, the influential class take resources of political theory. Fourth importance इसकी ये है, it use proper means to fulfill the objectives. Political theorists जो होते हैं, they encourage people to use adequate means to fulfill their objectives and their needs. Political theory is the only mean to balance political facts and events and study pattern and human values. फिफ्थ इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आती है, इट हेल्प्स टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। पॉलिटिक्स जो है या इट हेल्प्स टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, चाहे वो पीस ऑफ सेटलमेंट ऑफ स्टेट्स हो या डेवलपमेंट गोल्स हो, है ना, और अदर प्रॉब्लम्स विच हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ द स्टेट। सिक्स जो सबसे इम्पॉर्टेंस है पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की, वो क्या है? वो है यूटिलिटी। वी कम टू नो द यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस, ऑफ सिटीजन्स, ऑफ रूलर्स, ऑफ लीडर्स एट्सेट्रा। पॉलिटिकल थ्योरी इज सिग्निफिकेंट फॉर ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज एंड नेचर of the political system and its various organizations as well. उन सब के बारे में जो है ये हमको बताती है और समझाती है। The next important point or important topic of the chapter is what are the features of the modern view of political theory. Ancient view में तो हम देखते हैं political theory का मतलब सिर्फ यही था कि
इसका मतलब यही था कि कैसे गवर्नमेंट कैसे चलती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी। लेकिन मॉडर्न एरा आते आते पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसके फीचर्स में काफ़ी चेंज हुआ है। वो क्या क्या है देखो, 5 है, मेन 5 है। सबसे पहला है ब्रॉडर स्कोप हुआ इसका, इंड्यूसिव मेथड्स इंक्लूड किए इन्होंने, ऑब्जेक्टिविटी को चेंज किया अपनी, अ वैल्यू फ्री स्टडी के रूप में पॉलिटिकल थ्योरी को डेवलप किया। लास्ट इज रिलेशन बिटवीन रिसर्च एंड थ्योरी, इस चीज़ को क्लियर किया इन्होंने। अब ब्रॉडर स्कोप कैसे हुआ? द स्कोप of modern political theory is very broad. It not only studies the formal structure of government but also includes the political behavior, voting behavior, legislative behavior, judicial behavior, political socialization, political participation और political development, modernization, political culture, sovereignty, पावर एट्सेट्रा इन इट्स फील्ड। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी ने अपने अंदर जो हैं वो इंक्लूड कर ली हैं, जो कि पहले इसका पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट नहीं माना जाता था जिनको। मेथड जो है वो इंड्यूसिव हो गया है। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है इज़ बेस्ड ऑन इंड्यूसिव मेथड। कैसे? It draws a general conclusion on the basis of study, analyze and explanation of events. For an example, we see just कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, उस इंसिडेंट को जस्टिफाई करने के लिए आप देखते हैं एक कमेटी बिठाई जाती है आजकल। एंड जैसे इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, उसको जस्टिफाई करने के लिए शाह कमीशन अपॉइंट हुआ था। तो वो क्या कर रहा था? सारा स्टडी किया उसने, फिर एनालाइज निकाला क्या हुआ क्या नहीं, और फिर उसके ड्रॉबैक्स हमको बताए। तो ये जो मेथडोलॉजी है दैट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का एक पार्ट बन गई है, हमारे सिस्टम का पार्ट बन गई है। ऑब्जेक्टिविटी आ गई है। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी वॉज द फीचर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। इट्स थ्योरीज आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स। पॉलिटिक्स को प्योरली बिहेवियरल स्टडी ना बना के हमने इसमें साइंटिफिक अप्रोच को डाल दिया, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस जो है वो इसका नाम जो है वो पड़ गया, या नाम हमने इसको दे दिया। फोर्थ इम्पॉर्टेंट फीचर जो इंक्लूड किया वो किया अ वैल्यू फ्री स्टडी को बना दिया पॉलिटिकल थ्योरी को। The modern political theory provides for a value-free study. The theory जो जितने भी theorists हैं, जितने भी thinkers हैं, they do not deal with the normative aspect of state and government. Rather than they study what is. हम पुराने जितने भी political रीडर्स हुए हैं उनकी बात करते हैं तो हम देखते हैं उन्होंने हर चीज़ में मोरालिटी को ऑप्ट किया है, मॉरल ग्राउंड्स को ऑप्ट किया है। लेकिन अभी जो है वो हम सिर्फ बात करते हैं, स्टडी कर लेते हैं और ख़त्म कर लेते हैं इन चीज़ों को, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। फिफ्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिलेशन बिटवीन रिसर्च एंड थ्योरी। इसको हमने एग्जैक्टली ऑप्ट कर लिया है। थ्योरीज कैन ड्रॉ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। नाउ किसी भी चीज़ को ऑप्ट करने से पहले या फंक्शन में लाने से पहले हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं उसके बारे में और फिर ही उसको, इसीलिए हम कहते हैं साइंटिफिक जो टच है वो आ गया है यहाँ पर, वो आ गया है हमारी पॉलिटिकल साइंस में, इसीलिए साइंस बना दिया है इसको, है ना। हमने पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल थ्योरी की बजाय आजकल हम क्या बोलने लगते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट इसको बोलने लगते हैं, क्योंकि हमने साइंटिफिक अप्रोच को उसके अंदर ऑप्ट कर लिया है। The next important question which we will be discussing now is why do we study political theory? क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है पॉलिटिकल स्टडी, पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने की, क्यों हम पढ़ते हैं। देखो
A theory is described as one that enables us to organize our knowledge, orient our research and interrupt our findings. तभी कहलाती है वो थ्योरी पूरी. But it is a theory seen as a science, as a methodology and as a technique for reaching a goal seen as a philosophy. A theory is the enunciation of general rules and laws as how a man must live, how a state be ordered and a society be organized. यही सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इसमें. कैसे एक स्टेट बनाया जाए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, किस किस तरह से पर्टिकुलर चीज़ों की जो है वो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की जाए. सो डेविड ईस्टन मानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स अस आउट टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी विच वी आर लिविंग इन. ऐसा उन्हें लगता है. इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना जो है वो ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए. ऐसा किसका? डेविड ईस्टन का मानना है. देखो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्लीज एंड ऑल हमको दिए हैं. कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल वेरिएबल्स एंड डिस्क्राइब देयर म्यूचुअल रिलेशंस. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो पॉलिटिकल साइंस में बनते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर हम उन्हें बनाएं. टू एंश्योर दिस एन एनालिटिकल स्टडी स्कीम इज एसेंशियल. दिस वुड अब क्या होगा इससे? इट वुड रेंडर मीनिंगफुल रिसर्च एंड अरेंज फैक्ट्स लीडिंग टू जनरलाइजेशन. इसीलिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना हमें ज़रूरी है. The existence of wide acceptance for consequences by workers in the field on the theoretical framework. This would enable the result and various research to be compared. ये फ़ायदा होगा हमें. और क्या होगा? पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो अपने आप में ही एक सोशल रियलिटी बन के सामने आती है. इट इज़ एन आइडियोलॉजी. ये अपने आप में ही एक आइडियोलॉजी है जिसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रैक्टिस करती हैं, जस्टिफाई करती हैं एंड इवन गलत चीज़ों को अटैक भी करती हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना और समझना जो है वो ज़रूरी हो जाता है. इसके बाद हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो क्या है. देखो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या बोलता है? स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताता है कि स्टेट एंड गवर्नमेंट आर द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. इन्हीं दोनों के बारे में हम डील करते हैं ना कि अच्छा पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ. पॉलिटिकल साइंस में जहाँ जहाँ स्टेट वर्ड आ रहा है वहाँ वहाँ उसका मतलब क्या है? वहाँ वहाँ उसका मतलब हमारा कंट्री से. तो कंट्री और उसकी गवर्नमेंट ये क्या है? ये दो मेन चीज़ें बन जाती हैं पॉलिटिकल साइंस. कैसे बनती है? स्टेट इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड थ्योरी बिकॉज द मशीनरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस रिजॉल्व्स अराउंड द स्टेट. जो करना है स्टेट को करना है. किस पे करना है? ह्यूमन बीइंग पे करना है. In the sphere of political theory, we study the nature and size of existing state and the practicability or participability of the fundamental principles of the present government. क्या है? क्या implement कर रहे हैं वो लोगों के लिए? ये सारी चीज़ें ही हम पढ़ते हैं. But the nature of the state एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ चेंज टाइम टू टाइम. बदलता रहता है टाइम के साथ साथ. पहले मोनार्ची हुई, फिर हम देखते हैं कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, सोशलिज्म आया, डेमोक्रेसी आई. तो दीज थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग. नाउ देयर प्रेजेंट नेचर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट. पहले की परिस्थितियाँ कुछ और थी, अब की परिस्थितियाँ कुछ और हैं. सो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट क्या करते हैं? दे स्टडी द रीज़न फॉर द ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड द प्रोसेस ऑफ द
डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। दूसरा पॉलिटिकल साइंस का मेन स्कोप क्या है? स्टडी ऑफ पावर। कैसे? द पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ पावर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से पॉलिटिकल थ्योरी इज स्टडी ऑफ पावर प्रोसेस। पावर in many forms: political, economical, social, individual, public power, national power, international power। बहुत सारी अलग अलग स्फेयर्स में पावर के बहुत सारे अलग अलग स्फेयर्स में हम पावर की बात करते हैं और उसे पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। स्कोप जो है वो बहुत वाइडर है ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ द स्टडी इन द स्टडी इन डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग फील्ड्स में स्टडी करता है। कैसे? इकोनॉमिकली भी करता है, फॉर्मल करता है, इनफॉर्मल करता है, सोशल करता है, साइकोलॉजिकल करता है, जोग्राफिकल करता है, एथनिकल करता है, कल्चरल करता है, रीजनल करता है। इन सारी चीज़ों की स्टडी होती है इसमें। अब ये जो फैक्टर्स हैं दे इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल सिस्टम। ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं करंट पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन पॉलिटिकल थ्योरी वी स्टडी सोसाइटी, स्टेट एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सबसे पहले हम सोसाइटी को जज करते हैं, सबसे छोटी इकाई जो है हमारी वो हो गई, उसके बाद कंट्री आता है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर हम इन सारी चीज़ों को जज और एनालाइज करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। कैसे? पॉलिटिकल थ्योरिस्ट दे स्टडी अबाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। वेरियस आइडियोलॉजीज हैव बीन प्रिवलेंट इन द सोसाइटी। प्लूटो से लेके अब तक इंडिविजुअलिज्म है, मार्क्सिज्म है, गांधीज्म है, सोशलिज्म है, यूटिलिटेरियन है। बहुत सारी हमारी जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। एंड हर आइडियोलॉजी के पॉजिटिव पॉइंट्स भी निकल के आते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल के आते हैं। दोनों ही बातें जो हैं वो हमें दिखाई और सुनाई देती हैं। एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशंस, इन दोनों के बारे में जो है हम इस चैप्टर में या पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। बहुत जैसे जितनी भी चीज़ें काम कर रही हैं पॉलिटिकल में, एसोसिएशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्टेट ने बनाई हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, यूपीएससी बॉडी है हमारे यहाँ, इलेक्शन कमीशन एज अ सेपरेट बॉडी काम करता है। तो इन सब अलग अलग बॉडीज़ की हम स्टडी करते हैं। अलग एनजीओज़, कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सोशल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो इन अलग अलग इंडिविजुअल्स के बारे में हम अलग अलग तरीके से यहाँ पढ़ते हैं। चाहे कार्ल मार्क्स है, प्लूटो है, अम्बेडकर है, गांधी हैं, अलग अलग सबकी सब जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपना आइडियोलॉजिकल प्रेजेंस जो है वो शो कराना चाहते हैं। हर किसी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हम इंक्लूड करते हैं और एक्सक्लूड करते हैं, है ना। अब बात आती है कि क्या कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इंस्टीट्यूशन थ्योरी 100% और सही काम कर रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हमें सभी जगह पे देखने को मिलती। अब एक चीज़ और हम देखते हैं इसके साथ, क्यों हम ये चैप्टर हमें सिर्फ प्रिपेयर कर रहा है आगे की सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि इस बुक में हम सिर्फ अलग अलग थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीडम क्या है, इक्वलिटी क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, राइट्स के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं पहले, और डेवलपमेंट कैसे काम कर रहा है, आपका सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये 3 चैप्टर जो हैं वो कट गए हैं सिर्फ इस साल के लिए। इनके बारे में हम पढ़ते हैं किस किस तरह से मोल्ड होती है। तो इस पूरी बुक का जो बेस है
वो एक्चुअली ये चैप्टर जो है वो तैयार कर रहा है पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में, कि इन सभी चीज़ों का, क्योंकि फ्रीडम के बारे में बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस्ट ने लिखा है। अब वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी इन लोगों ने दिए हैं। फ्रीडम को भी ज़रूरी बताया है, कंस्ट्रेंट्स को भी ज़रूरी, पढ़ेंगे हम आगे, कंस्ट्रेंट्स को भी ज़रूरी बताया। एक तरफ आप फ्रीडम की बात कर रहे हो, एक ही तरफ उसी थ्योरी में आप कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हो, तो क्यों ज़रूरी है ये, क्या लाजमी है इसके लिए, ना क्या मसला है इसके पीछे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें मेंटली प्रिपेयर करने के लिए एक्चुअली ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है। सो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड we will be discussing about the next ideology, that is freedom, in the next video. Thank you very much.